हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप में से किसी को इग्नू का फुल फॉर्म पता है तो कमेंट करके बताइए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एग्जाम कब होगा, कितने दिन बचे हैं, कैसे पढ़ें, डेली स्टडी प्लान क्या होना चाहिए और सिलेक्शन वाली स्ट्रेटेजी क्या होती है। सो वॉच द वीडियो टिल एंड, क्योंकि आज के बाद आपको कहीं और स्ट्रेटजी देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। सबसे पहले एग्जाम कब होगा। जनरली इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम हर साल मार्च या अप्रैल में कंडक्ट करता है। मतलब रफली आपके पास 60 डेज तो है ही है। इस टाइम में आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो सकता है। आप मेरा यकीन मानिए, आप एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं। अब आपको स्मार्ट स्टडी की जरूरत है, ना कि हार्ड स्टडी की। सबसे पहले एग्जाम समझिए। पेपर क्या है, 100 मार्क्स का है, एमसीक्यू बेस्ड है, पार्ट 1 और पार्ट बी में डिवाइडेड है। पार्ट 1 है वो 80 मार्क्स का है और पार्ट बी 20 मार्क्स का। सिलेक्शन हमेशा पार्ट ए डिसाइड करेगा। पार्ट बी है वो मेरिट में इंप्रूव कर सकता है, इसलिए गलती मत करना। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पढ़ते रहे और रीजनिंग छोड़ दी, ऐसा बिल्कुल मत करें, क्योंकि पार्ट ए बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। रियल स्ट्रेटजी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। रियल स्ट्रेटजी, इस एग्जाम को पास करने के लिए टॉपर नहीं बनना, हमें सिर्फ क्या करना है, एक कंटेंट बनना है बैलेंस्ड, जिसमें हम इसको आराम से क्रैक कर सकते हैं। यानी कि हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्गली करना है। रिमेंबर, एक रूल हमेशा याद रखें, इग्नू बीएड इज ए कंसिस्टेंसी एग्जाम, नॉट ए इंटेलिजेंस एग्जाम। डेली स्टडी प्लान आपका 2 to 3 ईयर्स इनफ है। रोज का टाइम टेबल ऐसे बना लीजिए, पहला 1 घंटा रीजनिंग को देना, दूसरा 1 घंटा टीचिंग एंड पेडागोजी को, 30 मिनट जीके या करंट अफेयर्स को और 20 मिनट्स इंग्लिश को। बस यही सिलेक्शन दिलाएगा। अब हम बात करने वाले हैं अगले 60 डे प्रिपरेशन प्लान की। पहले 20 दिन में क्या करना है, हमें अपना कंसेप्ट बिल्ड करनी है। जैसे कि टीचिंग लर्निंग को पूरा फिनिश कर लीजिए, रीजनिंग बेसिक्स, इंग्लिश ग्रामर बेसिक्स, एनसीईआरटी 6 to 8 सोशल साइंसेस। कोई मॉक टेस्ट अभी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट 20 डेज में प्रैक्टिस फेज आता है। रोज 20 पेडागोजिकल क्वेश्चंस, 25 से रीजनिंग क्वेश्चंस, डेली करंट अफेयर्स रिवीजन, यहाँ से स्पीड बनती है। उसके बाद लास्ट 20 डेज में क्या करना है, सिलेक्शन फेज आएगा। इसमें अल्टरनेट डे पर मॉक टेस्ट लगाए, गलत क्वेश्चन रिवाइज मत करें, ओनली रिवीजन, नो न्यू टॉपिक्स। यही फेज सिलेक्शन बनाता है। सब्जेक्ट वाइज कैसे टारगेट कर सकते हैं आप, मान लीजिए आपको 20 में से 20 लाने की कोई जरूरत नहीं है। रीजनिंग में आपको 20 है तो आप 15 का टारगेट लेके चलिए। टीचिंग है उसमें 25 में से 18, जीके में 25 में से 15, क्योंकि जीके में कभी कितना ही पढ़ लो। जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कभी भी पूरे मार्क्स की नहीं सोच सकते। आपको सिलेक्टेड एरिया से पढ़ना है। आगे मैं अपनी आने वाली वीडियोज में बताऊंगी जीके को कहाँ से कौन सा और कैसा टॉपिक करना है। इंग्लिश 10 में से 6 और सब्जेक्ट में आप टारगेट कर लीजिए 20 में से 12 टोटल है। ये सिलेक्शन सेफ स्कोर है। बिगेस्ट मिस्टेक क्या है, स्टूडेंट जो करते हैं केवल जीके पढ़ते रहते हैं। जीके इतना वास्ट सब्जेक्ट है, आप कभी उसको पूरा नहीं कर सकते। पेडागोजी है उसको छोड़ देते हैं, मॉक टेस्ट तो देखते ही नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर करते हैं। मैं अपनी आने वाली अगली वीडियोज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आ रही हूँ, जिससे आपको काफी मदद मिलेगी और मॉक टेस्ट है वो भी उपलब्ध करवाने वाली हूँ। क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर कर देते हैं और फिर हमें लगता है पेपर बहुत टफ था। पेपर टफ नहीं होता, प्रिपरेशन रैंडम होती है। स्टूडेंट्स के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन है, अगर आपके पास कम टाइम है, पहले पढ़ो फिर रीजनिंग। पहले क्या पढ़ना है, टीचिंग, देन रीजनिंग, फिर जीके एंड सबसे लास्ट में इंग्लिश। ये जो टीचिंग है और रीजनिंग है ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। फाइनल मोटिवेशन में मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, आपको 8 से 10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको रोज पढ़ने की जरूरत है। इंटेलिजेंसी इतनी कम नहीं आएगी, इसमें कंसिस्टेंसी काम आती है। 3 महीने डेली 2 घंटे, सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। सिलेक्शन है वो पॉसिबल है। अगर आपको डेली स्टडी शेड्यूल चाहिए जो कमेंट में लिख के प्लान, मैं आपको वीकली प्लान भी बना के दूंगी। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, साइड में बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। शायद उनका भी सिलेक्शन हो जाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर टीचर एग्जाम। थैंक्स।